मैं गार्ड को बीच की उंगली दिखाकर गेट से बाहर निकल गई। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरे पास जो कुछ भी था, बस वही चीज़ें मेरे पास थीं। अंदर रहने के दौरान इंसान और उसकी सोच सच में बदल जाती है। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानती हूँ कि अब मैं यहाँ दोबारा वापस नहीं आने वाली। गेट के अंत तक पहुँचते ही मुझे मेरी बहन स्टार और भी साफ-साफ दिखाई देने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान स्कूल टीचर से ज़्यादा सख्त दिख सकता है, लेकिन स्टार बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर भी उसने पैंट सूट पहना हुआ था। मेरी लंबी घुंघराली बालों की जगह उसने अपने बाल कटवा लिए थे और एक रेट्रो बॉब स्टाइल में करवा लिए थे। मैं उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी हंसी और मुस्कान छुपाने की कोशिश करने लगी। वेनी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन धीरे-धीरे मैंने उसे वापस गले लगा लिया। मैं अपनी आंखों से आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। सालों हो गए थे, मैंने अपनी बहन को नहीं देखा था, यहाँ तक कि जेल जाने से पहले भी। बचपन में हम एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी अलग-अलग थी। फिर भी हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद थे। मैंने खुद को पीछे खींचा और मुस्कुरा दी। तुम अच्छी लग रही हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि मैं जानती थी कि वो सिर्फ मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा कह रही थी, लेकिन ये फेल हो गया। वो अच्छी तरह जानती कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही। मेरे बालों को धोने की ज़रूरत थी, मेरे कपड़े बहुत गीले थे और मेरी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं ठीक हूँ। मैं चाहती थी कि स्टार मेरे लिए कुछ साफ कपड़े लाए, लेकिन मुझे पता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। बाकी लोग जेल के खाने से तंग आकर बाहर आते ही खुशी से खा लेते थे, लेकिन मैं कई बार बिना खाए ही रह जाती थी। मैं सिर्फ फल और क्रैकर्स पर जिंदा थी। वो लोग हमें कुत्ते जैसा खाना देते थे और मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं उस बकवास को खाने वाली नहीं थी। धन्यवाद बहन। मैंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा और कार में बैठ गई। उसके पास एक कैडिलैक थी और अंदर का चमड़े का इंटीरियर देखकर मैं पीछे झुककर आराम करना चाहती थी। जैसे ही मैं बैठी, उसने गाड़ी स्टार्ट की और जेल से दूर निकल गई। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि मुझे इस जगह कभी दोबारा ना आना पड़े। मैं खिड़की के बाहर देख रही थी सुबह, ये सोचते हुए कि बाहर कितना कुछ बदल गया है। सड़कों पर नए-नए निर्माण हो गए थे और सब कुछ नया सा लग रहा था। मुझे बस उम्मीद थी कि मुझे यहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। मैं महसूस कर सकती थी कि स्टार बार-बार मुझे देख रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। घूरना बंद करो, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। माफ करना, बस बहुत समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। मुझ में कुछ भी नहीं बदला है, मुझ पर विश्वास करो। असल में बहुत कुछ बदल गया है। चलो, इन टैटू से शुरुआत करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे शरीर पर सच में बहुत सारे टैटू थे। अगर मैं सही से याद करूं तो कुल 23 टैटू है। इनमें से ज्यादातर मेरे हाथों और पीठ पर थे और कुछ मेरी टांगों पर। कुछ भी ज्यादा पागलपन नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें साधारण ही समझा था। इन टैटूज का किसी भी चीज से क्या लेना देना। मैं दरअसल तुम्हारे लिए ऑफिस में एक नौकरी ढूंढ रही थी। ऑफिस? क्या तुम अपनी बेवकूफ़ी भरी लॉ फर्म के बारे में बात कर रही हो? मैं इसे इस तरह नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ। मैंने अपना चेहरा खिड़की से बाहर कर लिया और अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिका लिया। क्या काम करने के बारे में सोच रही हो, स्टार? खैर, एक सफाई कर्मचारी वाली नौकरी है। कसम से मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी अगर तुमने मुझे सफाई कर्मचारी के रूप में सोचा भी। वेनी, नौकरी तो नौकरी होती है। मैं किसी के टॉयलेट साफ नहीं करने वाली और ना ही फर्श धोने वाली हूँ। तो फिर तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि जब तक तुम मेरे घर में रहोगी, तुम्हें काम करना पड़ेगा। मुझे पता है तुमने पहले भी मुझसे कहा था, इस पोलर शुरा। मैंने अपनी आंखें घुमाई और खिड़की के बाहर देखने लगी। मुझे यकीन था कि मेरी बहन को सच में लग रहा होगा कि मैं सफाई कर्मचारी का काम करूंगी। पक्का उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो बस अपनी प्रोबेशन ऑफिस से कह दूंगी कि मुझे किसी ग्रुप होम में डाल दें। मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए। वेनी, मैंने बाहर देखते हुए उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मुझे पता है कि तुम सुन सकती हो।
क्या है स्टार? क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछ ही लो। वहां अंदर जेल में कैसा था? मैंने धीरे से सिर घुमाकर उसे देखा और महसूस किया कि वो सच में गंभीर थी। सच में सर स्टार, तुम जैसी होशियार लड़की को तो पता होना चाहिए कि वहां कैसा होता है। मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया, अपना ब्रीफकेस उठाया और अपने ऑफिस से लिफ्ट की ओर बढ़ा। अगर वीनस मेरे साथ रहने वाली है, तो मुझे अपने घर में कुछ चीजें ठीक करनी होंगी। ये किसी और के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैं किराने की सूची बनाने के बारे में सोच रहा था और अचानक एडम से टकरा गया, जिसके हाथ में कॉफी थी। हमने कप को स्लो मोशन में गिरते हुए देखा, जो मेरे नए सफेद ब्लाउज पर जा गिरा। ओह माय गॉड स्टार, मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं। आवेश में उसने डेस्क से कुछ टिश्यूज उठाए और मेरे शर्ट को साफ करने की कोशिश की। कॉफी ठीक मेरे सीने पर गिरी थी और मुझे पता था कि वह देख सकता है, क्योंकि गीला कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया था। मैंने जल्दी से पीछे हटकर उसे छूने से रोका और अपनी झिझक छुपाने की पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अभी घर जाने वाली थी। इतनी जल्दी? तुम आमतौर पर सबसे आखिरी में ऑफिस से निकलती हो। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। उसने मुझे एक हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लीना मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने आंखें घुमाई। ये औरत हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ती है। मैंने अपना घर खोला और हील्स उतार दी। इतनी भागदौड़ के बाद मैं थक चुकी थी और बस एक अच्छी बॉडी मसाज लेना चाहती थी, वाइन पीना चाहती थी और अपने बिस्तर में आराम करना चाहती थी। बेबी, क्या तुम हो? रोंडा सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुराई। उसने लेस ब्रा और सिल्क शॉर्ट्स पहन रखे थे। मुझे याद था कि मैंने उसे ये सेट 2 साल पहले जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। मैं हैरान थी कि वह अब भी इसे पहनती है। वह उन भौतिकवादी लड़कियों में से थी जो 3 महीने से ज्यादा कुछ भी नहीं रखती। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जो उसकी शॉपिंग के लिए था। उसे जो भी खुश रखे, मैं कभी इनकार नहीं करती। वह मेरे पास आई और मेरी कमर में हाथ डाल दिए। मैंने धीरे से उसके होंठ चूमे। दिन कैसा रहा? थकाने वाला। तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? कॉफी गिर गई। अच्छा, तो इसे उतार क्यों नहीं देती? उसने अपनी पलकें झपकाई और धीरे से मेरा जैकेट उतार दिया। फिर मेरी शर्ट भी ऊपर कर दी। वह मेरे गले पर किस करने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसने मेरी ओर देखा। उलझन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। मेरी बहन वीनस जल्दी रिहा हो रही है और जब वह आएगी वह हमारे साथ रहेगी। बहुत अच्छा बेबी, ये जानकर अच्छा लगा कि तुमने उसके लिए दरवाजा खोल दिया है। तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों होगी? मैं तो हमेशा से उसे मिलना चाहती थी। आखिर वही तो एक है जिससे मैं मिल सकती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरे माता पिता से नहीं मिल सकती। वे कैथोलिक हैं। जो भी हो, मैं खुश हूं कि वह आ रही है और उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अब बस चुप रहो और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। वह धीरे से नीचे झुकी और मेरे पैंट की बटन खोलने लगी। मुझे माफ करना कि मैंने कभी समाज के कर्ज को चुकाने की स्थिति का सामना नहीं किया। वह जगह नरक थी। मैं दोबारा वहां कभी कदम नहीं रखूंगी। तुमने किया क्या था? तुम मजाक कर रही हो? मतलब मम्मी पापा ने तुम्हें नहीं बताया? वे तो हर चीज तुम्हें बताते थे। जैसे ही मैंने कुछ किया तुम्हें पता चल जाता था। नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि तुम जेल में थी, इसलिए मैं हमेशा अपने फोन में बैलेंस रखती थी। मैंने वेस्ली के कपड़ों को आग लगा दी थी और घर जलाने के करीब थी जब वह अंदर था। मैंने उसकी ओर देखा तो वह हल्का सा मुस्कुरा रही थी। ओह, तुम्हें यह मजाकिया लग रहा है। मुझे माफ करना वीनस, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। मैंने भी नहीं। स्टार, ये कौन है? मैं रोंडा हूं। स्टार ने सर नीचे कर लिया और मुझे देखा, फिर रोंडा को। स्टार, ये बाम्बी कौन है? मैंने कहा था ना, कमरे में रुको। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा। कोई बताएगा कि यहां क्या चल रहा है। रोंडा, ये मेरी बहन वीनस है। वेनी, ये रोंडा है। मेरी मेरी मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने उन्हें देखा और फिर हंसने लगी। स्टार का चेहरा लाल हो गया और
रोंडा गुस्से में लग रही थी। तुम्हें इसमें इतना मज़ेदार क्या लगा? कुछ नहीं शुगर लाइस। ये जानने का शानदार तरीका था कि मेरी बहन लेस्बियन है। मैं बाइसेक्सुअल हूँ। उसने सुधार किया। जो भी हो स्टार, ये तुम्हारा मामला है। लेकिन वाह, बड़ी हो जाओ वीन्स। जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागो स्टार। स्टार ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गई और लंबी सांस ली। आज पहली बार मैं गड़बड़ में नहीं थी।